पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान की एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट पर पीसीबी ने सख्त एक्शन ले लिया है। ये स्टेटमेंट फखर जमान की क्या थी, उन्होंने क्या कहा था और उस पर पीसीबी ने क्या एक्शन लिया है, इसकी जो स्टोरी सामने आ रही है वो कुछ यूं है कि जब कनेक्शन कैंप हुआ और उसमें फखर जमान भी शरीक थे, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और कुछ दूसरे प्लेयर्स भी थे। तो उस कनेक्शन कैंप में पीसीबी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुलाया था कि आप अपने मसाइल बताएं और बताएं कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, क्या मसले हैं। तो उसमें जहां बाकी सब करेक्टर्स ने अपनी बातें की, अपने मसाइल बताए, लेकिन वो होम्योपैथिक सी स्टेटमेंट सबने दी, बट फखर जमान वहां पे खुल के बोले और फखर जमान की जो स्टेटमेंट थी वो पीसीबी को बहुत चुभी। फखर जमान ने बेसिकली एक पीसीबी ऑफिशियल उस्मान वाला हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया डायरेक्टर हैं, उनका नाम लेके उन्होंने बात की कि ये साहब जो हैं ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत तंग कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा कि मैंने पहले बिग बैश लीग के लिए एनओसी मांगा, 4 महीने पहले मुझे क्लियरेंस मिल गई, मैं खेलने गया, मुझे वहां से वापस बुला लिया गया। फिर मैंने कैडमिन लीग के लिए 4 महीने पहले एनओसी ली, मुझे वो एनओसी मिल गई, बट अभी मैं खेलने गया था कि मुझे दोबारा से वापस बुला लिया गया और फिर आगे मुझे फौरी मेरा फिटनेस टेस्ट किया गया और मेरा लीग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा के मुझे चैंपियंस कप के लिए खिलाया गया, जबकि मुझे इससे पहले कोई इंटीमेट नहीं किया गया था। इससे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लीग्स में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी इफेक्ट आता है, टीम्स फिर हमें पिक नहीं करती, हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, हमारी जो गेम प्रैक्टिस होनी थी उन जगहों पे डिफरेंट डाइवर्स जगहों पे खेल के वो भी नहीं होती, और हमारे करियर के अंदर और हमारी जो कमर्शियल्स हैं और बाकी चीजें हैं उन पर बहुत शदीद किस्म का इफेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर पीसीबी का ये रवैया रहेगा तो जाहिर है इससे हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होंगी प्लेयर्स के लिए। और उन्होंने कहा कि मेरा तो 1-2 साल क्रिकेट बची है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, बट जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी अगर ये चलता रहेगा तो पाकिस्तान के लिए कोई खेलने को तैयार नहीं होगा। तो जब ये बात मोहसिन नकवी ने सुनी तो उन्होंने उस्मान वाला से पूछा, उस्मान वाला ने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो बड़ा टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं और इस तरह की चीजें। तो फखर जमान ने वहां पे फौरी कह दिया कि अगर ये टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं तो इनसे ये पूछें कि मैंने ILT20 के लिए कितने अरसे से इनको एनओसी मांगी हुई है, मगर मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया उस्मान वाला की तरफ से। तो उस्मान वाला ने कहा कि जी उस पर बहुत जल्द कार्रवाई हो जाएगी और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब ये वहां पे मामला हुआ और जाहिर है ये फखर जमान का इस ब्लंट तरीके से वहां से बोलना जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं उनको अच्छा नहीं लगा। और लगता भी नहीं है, जो लोग इतने बड़े उहदों पे बैठे होते हैं वो अपने आप को फिरौन समझ रहे होते हैं, वो इस घुमंड में होते हैं कि उनके सामने जो भी लोग हैं ये कीड़े मकोड़े हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वजह से चलती है और ये जितने भी लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए क्रिकेटर्स के सामने, मगर वो लोग अपने आप को खुदा समझते हैं। और अब फखर जमान की जो स्टेटमेंट थी ये पीसीबी ने इस पर बड़ा माइंड किया और फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है फखर जमान को सबक सिखाते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये मोहसिन नकवी के लेवल पे फैसला हुआ होगा, जाहिर है मोहसिन नकवी प्लेयर्स को ग्रो करना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी ही चाहते होंगे, पीसीबी चेयरमैन है। अलबत्ता उनका उनको इस बारे में पता नहीं है, उनका जो टेंशन है वो भी इसकी तरफ नहीं है, पॉलिटिकल मैटर्स की तरफ ज्यादा है। बहरहाल उनकी तरफ से एक्शन नहीं हुआ होना, एक्शन जो ये प्रोसीड किया गया ये पीसीबी के अंदर से ही, जो पीसीबी की टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ही प्रोसीड किया गया। और एक्शन यह है कि फखर जमान ने जो कल बात की थी कनेक्शन कैंप में कि हमें एनओसी दी नहीं जाती और अगर दी भी जाए तो हमें बहुत जल्दी बुला लिया जाता है, हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं करने दिए जाते, और फिर उन्होंने ILT20 की बात की थी। तो पीसीबी ने फैसला किया कि इसी चीज पे फखर जमान को सबक सिखाया जाए। और फिर आज जो उन्होंने काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने फखर जमान की ILT20 की जो एनओसी है उसे कैंसिल कर दिया। और यानी जो उन्होंने रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, यानी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी उसको उन्होंने कहा कि जी ILT20 का जो शेड्यूल है वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के शेड्यूल से बहुत मैच करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ILT20 की रह में पाकिस्तान की कोई व्हाइट बॉल सीरीज नहीं है और टेस्ट फखर जमान खेलते ही नहीं है, लेकिन बल पाकिस्तान टीम की मसरूफत का बहाना बना के, वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना बना के उनकी एनओसी को रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि बेसिकली उनको सबक है कि अगर आप हमारे खिलाफ आप बोलेंगे, अगर हमारी गलतियों को हाईलाइट करेंगे तो फिर आप किसी जोगे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बोर्ड हम ही चला रहे हैं और अगर आप हमें ही बात करेंगे तो फिर हम आपको सजा देंगे। तो सजा के तौर पे उनके एनओसी कैंसिल किया गया। अब ये अगर करेक्शन कैंप का मकसद था कि प्लेयर्स में बात करे और उनको उसकी सजा दी जाए, तो फिर ये पीसीबी चेयरमैन को खुद देखना पड़ेगा कि वो मामला को किस तरफ लेके जा रहे हैं।